हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अपने जो चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, पीरियोडिक टेबल में हमने अब तक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंप्लीट देख लिया है। आज जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं इनकी पीरियोडिसिटी के बारे में देखेंगे। आवर्त सारणी के अंदर जो आवर्तिता है इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आवर्तिति का मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी को हम कैसे देख सकते हैं। देखो, जब आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाते हो तो जो उसमें चेंज आता है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, उनके अंदर जो चेंज आता है, ऐसे ही आप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उनमें कुछ चेंज आता है। जैसे कि परमाणु की साइज हो गई, एटम की साइज हो गई, ऐसे ही उनकी आयनिक रेडियस है उसमें जो चेंज आता है, या फिर उनकी जो एनर्जी होती है उसमें जो चेंज आता है, उनके जो जेड इफेक्ट है, नाभिक के प्रेरक्षण प्रभाव है, उसमें जो बदलाव आता है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब क्या बदलाव आता है, आवर्तित्व का मतलब क्या होता है, आवर्तित्व का मतलब पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हो जाता है कि जो ये बदलाव आता है आवर्त सारणी में किसी वर्ग या आवर्त में हम जाते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर जो क्रमिक चेंज आता है, कंटिन्यूसली जो बदलाव आता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिसिटी बोल देते हैं। तो हेडिंग लगाओ, तत्व आवर्त सारणी के तत्वों के गुणों में आवर्तिता। आवर्तिता मतलब पीरियोडिसिटी। क्या डाल दो, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डाल दो, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हेडिंग आवर्तिता, पीरियोडिसिटी। इसी को आप क्या बोल देते हो, पीरियोडिसिटी बोल देते हो, आवर्तिता, है ना। थोड़ा सा बोलने में ऐसे अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसी को आप इंग्लिश में बोलोगे ना, पीरियोडिसिटी, तो आपकी समझ में आ जाएगा। आराम से, एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी आपके डर वाली बात नहीं है। इतना इजी चैप्टर है कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। तो घबराना नहीं है, बस याद रखना है पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है ना। तो अब देखो, स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ लगेगा पीरियोडिसिटी, PRIDIO होता है ना, यहाँ पे IO आएगा, सॉरी, है ना। क्या आ जाएगा, IO, पीरियोडिसिटी। हाँ, तो देखो, आवर्त सारणी में किसी वर्ग या आवर्त में जाने पर उनके तत्वों के गुणों में जो क्रमिक परिवर्तन आता है उसी को क्या बोल दोगे, आवर्तिता बोल दोगे, पीरियोडिसिटी बोल दोगे। तो देखो, आवर्त सारणी के अंदर, किसमें, पीरियोडिसिटी के अंदर, देखो आवर्त सारणी में वर्ग, या फिर आप किसकी बात करते हो, आवर्त की। वर्ग को आप ग्रुप बोल देते हो, आवर्त को आप पीरियड बोल देते हो ना। तो में जाने पर क्या हो जाता है, जो बदलाव आता है, क्रमिक चेंज आता है। में जाने पर तत्वों के, मतलब तत्व किसको बोलते हो, एलिमेंट्स बोल देते हो। तत्व के गुणों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन, होने वाला क्रमिक परिवर्तन, इंग्लिश में मैं बोल दूंगा अभी जस्ट, आप उसको लिख लेना। होने वाला क्रमिक परिवर्तन, चेंज, क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी कहलाता है, आवर्तिता कहलाता है। क्या बोल दोगे इंग्लिश में, बाय मूविंग इन पीरियड, या फिर आप क्या बोल दोगे, ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर इज कंटिन्यूस चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। आ गई बात समझ में, क्या बताया, बाय मूविंग इन ग्रुप और पीरियड, क्या बोल दोगे, ग्रुप में या फिर आवर्त में जाओगे तो मतलब मूविंग इन ग्रुप्स और पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, देयर इज कंटिन्यूसली या कंटिन्यूस चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। आ गई बात समझ में। अब देखो, आगे एक बात करेंगे हम एटॉमिक रेडियस की, आयनिक रेडियस की, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के बारे में। जब बात करेंगे ग्रुप के अंदर, आप ऊपर से नीचे जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे आवर्त में, तो क्या बदलाव होगा, ये चीज हम देखने वाले हैं। तो आप इसको नोट कर लो, उसके बाद में मैं आपको क्या करवाता हूँ, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। चलो अगली हेडिंग डालो, परमाणु त्रिज्या या फिर आयनिक त्रिज्या, दोनों साथ में कर लेते हैं। तो पहले डालो आप एटॉमिक रेडियस हेडिंग। अब देखो, एटम की बात करेंगे, परमाणु त्रिज्या की। जब बात करेंगे हम ग्रुप की, वर्ग की, तो ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या बदलाव आएगा, बताओ। अगर आपने एस ब्लॉक पढ़ा है तो मैंने ये चीज आपको पढ़ा दी है, अगर याद है तो पहले आप परमाणु त्रिज्या को देख लो। परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या, आयन्स क्या होते हैं, जैसे NaCl होता है, तो NaCl क्या है, जिसमें Na प्लस आयन है और Cl माइनस भी आयन है, तो Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस धनायन है, Cl माइनस ऋणायन है, एनायन एंड केटायन का फॉर्मेशन होता है। तो परमाणु त्रिज्या को क्या बोल दोगे आप, एटॉमिक रेडियस। कौन सी रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ऐसे इसको क्या बोल दोगे, आयनिक रेडियस। कौन सी, आयनिक रेडियस। हाँ, तो इसके बारे में आपको समझा दूं थोड़ा सा एकदम अच्छे से, आयनिक रेडियस हेडिंग डाली। अब देखो क्या बात बताई मैंने, जैसे कि कोई न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, ऐसे नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं क्या, प्रोटॉन के साथ में क्या होता है, बताना मेरे को। चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसके नाभिक के।
तो यहाँ पे जैसे पहली शेल हो गई, कौन सी, पहली, दूसरी, ऐसे इन सेल्स में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आते हैं, 2, 8, 8, 18 ऐसे आगे इलेक्ट्रॉन चलते जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स है चक्कर लगाते हैं। तो मैं बात करूं इसमें यहाँ की, अगर पहली सेल की मतलब कक्षा की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कक्षा होगी, ऐसे ही अगर यहाँ तक है तो 2 कक्षा होगी। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर, कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट वाली सेल में, मतलब ये लास्ट सेल होगी ना, अगर आगे एक और होती तो एक और हो जाती सेल। तो सीधा सा मतलब आपको ये समझना है कि मतलब नाभिक से लेके जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो क्या बोल दोगे, नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। आगे बात समझ में, तो सबसे सिंपल सी आप इसकी डेफिनेशन डाल दो परमाणु त्रिज्या की, किसकी, परमाणु त्रिज्या की, क्या कि नाभिक से लेके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाभिक किसको बोल देते हो, न्यूक्लियस को, नाभिक से लेकर कहां तक, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, बाह्यतम कोश, कोश का मतलब होता है सेल, क्या हो जाता है बच्चों, सेल, नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, या इसके मध्य तक की दूरी बोल दो, दोनों सेम ही है ना। इलेक्ट्रॉन तक की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। आगे बात समझ में, इसी को आप क्या बोल दोगे, परमाणु त्रिज्या। अब बात करें परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस की जो यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो एंगस्ट्रॉन में हम मेजरमेंट करते हैं उसका। क्यों करते हैं एंगस्ट्रॉन में, क्योंकि बहुत ही जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है, इस वजह से एंगस्ट्रॉन में क्या करते हैं, इसकी यूनिट लेते हैं। मात्रक मतलब यूनिट की बात करें क्या हो गई, एंगस्ट्रॉन, 10⁻⁻10। ऐसे ही अगर और दूसरे वर्ड्स में दे रखा हो तो आपको पिकोमीटर में भी दिया हो सकता है ना, एंड पिकोमीटर, दोनों ही यूनिट क्या है, छोटी है। और आप जनरली देखते हो, जैसे हम स्केल वगैरह इस पे देखते हैं तो इंच या मीटर सेंटीमीटर इनमें मापते हैं, लेकिन इसमें बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर। कौन सा आ जाएगा, मीटर में भी हो सकता है। मीटर में चेंज करोगे तो उसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो बस ये चेंज करना आना चाहिए आपको मेजरमेंट। अगर नहीं आता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, मैं आपको सिखा दूंगा। तो आपकी मेन यूनिट किसमें होगी, एंगस्ट्रॉन में होगी। जो एटम होता है उसकी रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻, कितनी होती है बताओ, मैंने बताया जस्ट पीछे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, अब नहीं बताऊंगा मैंने न्यूक्लियस की भी बताई है आपको रेडियस, और एटम है उसकी भी बताई है। वीडियो के नीचे कमेंट करोगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगा, आपसे पूछूंगा कि आप रिविजन कर रहे हो नहीं कर रहे। हाँ, तो बात हो गई परमाणु त्रिज्या की, एटॉमिक रेडियस की। हाँ, तो आगे बात करेंगे हम आयनिक त्रिज्या की। अब देखो ये बात होगी एटम के अंदर। अब बात करें आयंस, जैसे बनता है हमारे NaCl की बात करें तो उसमें जो Na+ है वो तो क्या है, धनायन मतलब केटायन। ऐसे Cl- क्या हो गया, आयन। आयन का मतलब एनायन, मतलब धनायन और ऋणायन की बात हो जाएगी, केटायन एंड एनायन की। तो इसमें आयनों की जो त्रिज्या है ना उसी को क्या बोल दोगे, आयनिक त्रिज्या। तो किसी आयन की त्रिज्या क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या। तो डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी मैंने बता दी। किसी आयन की त्रिज्या क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। किसी परमाणु की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या। लेकिन उसमें क्या पूछ लेगा आपको, नाभिक से लेके कहां से कहां तक, नाभिक से लेके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, अपने परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ऐसे आयन की त्रिज्या हो गई आयनिक त्रिज्या। अब बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आ जाती है, आयन अपने 2 टाइप के हो जाते हैं। कितने टाइप के हो जाते हैं आयन, 2, एक तो धनायन एक ऋणायन। तो बात करें आयनिक त्रिज्या की, तो त्रिज्या भी 2 प्रकार की हो जाएगी। आयनिक रेडियस कितने टाइप की हो जाएगी, एक तो केटायन की हो जाएगी और एक एनायन की। तो आयन्स की बात करें, किसकी बात करें, आयन की। तो आयन बच्चों 2 टाइप के हो जाते हैं, एक तो हो जाता है प्लस आयन, एक होता है माइनस आयन। प्लस को आप क्या बोल देते हो हिंदी में, धनायन। क्या बोल देते हो, धनायन। इंग्लिश में क्या बोल दोगे इसको, केटायन। क्या, केटायन। ऐसे इसको क्या बोल दोगे, ऋणायन। इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। ऋणायन को आप क्या बोल दोगे, एनायन। इंग्लिश में क्या बोल दोगे, एनायन। अब बात ये होती है धनायन के अंदर तो जो रेडियस होती है ना, आयनिक रेडियस, वो अलग होती है, और ऋणायन में क्या होती है, अलग। मतलब एनायन और केटायन में डिफरेंस होता है रेडियस के अंदर। कैसे होता है, अगर बात करें धनायन की, तो धनायन की तो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, अर्थात केटायन की जो रेडियस होती है वो अपना जो मूल परमाणु है उससे हमेशा कम होती है। मूल परमाणु का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक तो Na है, क्या है, Na। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। तो ये तो क्या था, मूल। और ये क्या है, अपने एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में बनी अवस्था है ना, मतलब Na+ आयन बन गया। तो अब इन दोनों की रेडियस की बात करेंगे ना, त्रिज्या की, धनायन की त्रिज्या मतलब आयनिक त्रिज्या की बात चल रही है ना, रेडियस की, आयनिक रेडियस। तो यहाँ पे धनायन की त्रिज्या और उधर किसकी हो जाएगी, ऋणायन की त्रिज्या। दोनों की बात कर लेंगे, है ना, यही पे समझा दूंगा पूरा मैं। हाँ, तो धनायन की त्रिज्या, तो मैंने क्या बताया, धनायन होता है, इसमें क्या होता है, अपने मूल परमाणु से हमेशा क्या होता है, कम होती है उसकी रेडियस। तो क्या हो गया, सदैव मूल परमाणु मतलब जो मेन परमाणु है Na, जैसे
उसकी बात करेंगे। तो धनायन मतलब इसकी रेडियस क्या होती है, सदैव अपने मूल परमाणु से कम होती है, सदैव अपने मूल परमाणु से कम होती है, कम होती है। मूल परमाणु Na हो गया तो कम किसकी हो गई, अपने Na प्लस की हो गई। तो इसमें क्या लिख दोगे आप, किसकी रेडियस ज्यादा हो जाएगी, Na की, किसकी, Na की क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी Na प्लस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन बात करें इसके अंदर ऋणायन की त्रिज्या, तो ऋणायन में आप क्या बोल दोगे कि ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो सदैव अपने मूल परमाणु से क्या होती है, अधिक, क्या, अधिक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिख के निकल के ये आ जाती है, ऋणायन की त्रिज्या, किसकी, इसकी त्रिज्या सदैव हमेशा अपने मूल परमाणु से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, किसकी, ऋणायन की, अपने मूल परमाणु से हमेशा अधिक, मूल परमाणु से हमेशा अधिक होती है, ज्यादा होती है, क्या होती है, हमेशा अधिक। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, किससे, एग्जाम्पल से। जैसे Cl माइनस होता है और एक Cl होता है, तो एक तो Cl की त्रिज्या होगी, एग्जाम्पल में देखें, एक तो Cl हो गया और एक Cl माइनस हो गया। तो मूल परमाणु तो Cl है और आयन क्या हो गया, Cl माइनस। तो इनमें ज्यादा किसकी होगी, सदैव अपने मूल परमाणु से ऋणायन की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो किसकी ज्यादा हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस इसकी ज्यादा हो जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूं यहाँ पे कि ये जो रेडियस है ये ज्यादा किस कारण होती है, मतलब क्या रीजन है, किसकी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो इसका रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट बात यही पूछेगा। तो बात करें इसके अंदर, किसके अंदर, Na और जो मतलब धनायन है, तो जो प्रभावी नाभिक आवेश होता है, जेड इफेक्ट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चेंज हो जाता है प्रभावी नाभिक आवेश, तो इसकी वजह से हो जाता है। तो देखो इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है। बात करें धनायन के अंदर, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तभी तो इस पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। धनायन की बात कर रहा हूं तो एक कोर्स भी क्या हो गया, कम, है ना। जैसे कि यहाँ पे बात करें, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन चला गया आउटरमोस्ट शेल में, जैसे एक इलेक्ट्रॉन था वो छोड़ के चला गया, बाहर चला गया, तो यहाँ पे एक कोर्स की संख्या भी क्या हो गई, इसकी कम हो गई, मतलब कोर्सों की संख्या कम हो गई। तो अब इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो गई, यहाँ से 5 में हो गई, मतलब कम हो गई ना। तो प्रभावी नाभिक आवेश मतलब इसकी पकड़ क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन क्या बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का बढ़ जाएगा। तो आप क्या बोल दोगे, प्रभावी नाभिक आवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि। कौन से वाले में, इस वाले में। तो इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी जेड इफेक्ट। प्रभावी नाभिक आवेश को किससे लिखते हो आप, जेड इफेक्ट से लिखते हो, ZEFF से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चेंज हो जाता है तो प्रभावी नाभिक आवेश में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, कारण क्या है इसका, प्रभावी नाभिक आवेश में वृद्धि, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि, इंक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे लिख देता हूं, जेड इफेक्ट में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया जेड इफेक्ट, है ना। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रभावी नाभिक आवेश कम हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो इसके अंदर किसके कारण हो जाएगा, जेड इफेक्ट की कमी के कारण। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दूं, प्रभावी नाभिक आवेश क्या हो गया, जेड इफेक्ट क्या हो गया, कम, क्या हो गया बच्चों, कम। जेड इफेक्ट मतलब प्रभावी नाभिक आवेश कम हो गया। इस वजह से आयन होता है उसकी रेडियस क्या हो जाती है, अपने मूल परमाणु से ज्यादा हो जाती है। प्रभावी नाभिक आवेश में कमी के कारण ऐसा होता है, और इधर क्या होता है, प्रभावी नाभिक आवेश में वृद्धि के कारण। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई, अगर आएगी तो उसके बाद में आगे चले। अब मैं बात करूं थोड़ा सा प्रभावी नाभिक आवेश बता दूंगा आपको, क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चेंज के बारे में, चार्ज के बारे में बता दूं। किसके बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, प्रभावी नाभिक आवेश के बारे में बताऊं थोड़ा सा। तो प्रभावी नाभिक आवेश का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ा सा समझा आपने, उतार लिया होगा। तो नाभिक होता है, कौन होता है, अपने नाभिक होता है। तो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके मध्य जो आकर्षण बल लगाया जाता है ना नाभिक के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे ये एक नाभिक है, ये शेल्स हो गई, नंबर ऑफ शेल्स हो गई, कक्षाएं हो गई। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सब में, है ना। तो ये नाभिक और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके मध्य जो आकर्षण बल है, क्योंकि इसके पास नाभिक मतलब न्यूक्लियस के पास में प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास में माइनस चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये जो आकर्षण लगेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स, इसी को आप क्या बोल दोगे, जो नाभिक है इसको, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसी को क्या बोल दोगे आप, नाभिकीय प्रभाव बोल दोगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोल दोगे, है ना। क्या बोल दोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दोगे, क्योंकि अपनी ओर खींचेगा, बस यही बात है ना। तो क्या बोल दोगे डेफिनेशन में, नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। आगे कहानी समझ में, जेड इफेक्ट कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश को आप किससे लिखते हो, जेड इफेक्ट से लिखते हो। यहाँ तक समझ में आया, चलें आगे, चलेंगे आगे, चलो चलते हैं आगे। अगली हेडिंग डालो अपने, अगली हेडिंग कौन सी डालें, परमाणु त्रिज्या की बात हो गई, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या बताया मैंने, अपने बढ़ जाती है।
लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखा दूंगा आपको, परमाणु त्रिज्या के बारे में सारी की सारी बातें जो मैंने अभी तक समझाया है ये आपको दिखवा देता हूँ, है ना। हाँ, ये बात समझ में आई। अब परमाणु त्रिज्या है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डेफिनेशन लिखाई। अब कंटिन्यू करते हैं। ये बात समझ में आ गई तो इसके बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, तो परमाणु त्रिज्या मैंने क्या बता दी, क्या बताई, नाभिक से लेके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या कहलाती है। पहली बात तो ये है ना। अब कैसे क्या बढ़ती है ये और देख लो, एटॉमिक रेडियस है ना, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके ऊपर, एटॉमिक रेडियस के ऊपर, तो कैसे क्या बढ़ जाती है। हाँ हाँ, हेडिंग डाल दी ना, एटॉमिक रेडियस पहले से डाली हुई है ना, बस उसी को कंटिन्यू करना है। अब वर्ग की बात कर लेते हैं। ऊपर से नीचे जाने पे मैंने जनरल बात समझा दी, तो यहाँ पे पहली लाइन लिखोगे एटॉमिक रेडियस के बारे में, क्या कि वर्ग। पहले बात कर लेते हैं ग्रुप की। किसकी बात, ग्रुप की। तो ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर, सबसे पहले ऊपर से नीचे जाओगे आप, ऊपर से नीचे जाने पर देखो, ऊपर से नीचे जाओगे तो मैंने शुरुआत में भी समझाया है क्या होगा, अप टू डाउन जाओगे। कहां जाओगे, अप टू डाउन। तो इसके अंदर क्या होगा, कोषों की संख्या में वृद्धि होगी। कोषों की संख्या में वृद्धि होगी, इसका मतलब जेट इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। जेट इफेक्ट मतलब प्रभावी नाभिक की आवेश कम हो जाएगा, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाएगी, नाभिक से अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी, तो आकर्षण कम हो जाएगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बस यही रीजन है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रेडियस मतलब त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या सीधा लिख लो, है ना। जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जाने पर परमाणु का आकार बढ़ जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ गया तो इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, अतः परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अतः है परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। ये रो लगा लो। एटॉमिक रेडियस भी क्या हो गया, बढ़ गई। एटॉमिक रेडियस क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई। आगे ना बात समझ में। उसके बाद में बात करेंगे आवर्त की। एक साइड में वर्ग हो गया, दूसरे साइड में क्या लिख लोगे, आवर्त लिख लोगे। तो आवर्त क्या होता है, अपने लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो बात करें पीरियड की, ये क्या हो गया, ग्रुप। तो आवर्त के अंदर, किसके अंदर बच्चों, आवर्त में। आवर्त का मतलब बात करेंगे पीरियड की। इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, मतलब लेफ्ट का मतलब हो गया बाएं से दाएं की ओर जाओगे, तो क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक है उसमें वृद्धि होगी, प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। सीधा सा मतलब ये हुआ ना, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे, परमाणु में बढ़ जाएंगे। अगर वो बढ़ जाएंगे तो जेड इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। मतलब एटॉमिक नंबर में क्या होगा, चेंज होगा, मतलब बढ़ जाएंगे। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ गए तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज बढ़ गया। प्लस चार्ज बढ़ने का मतलब क्या हो गया, नाभिक के पास में चार्ज ज्यादा आ गया, तो प्लस बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा अपनी ओर। अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो जेड इफेक्ट क्या हो गया, ज्यादा। अगर जेड इफेक्ट ज्यादा हो गया तो उनका आकार क्या हो गया, छोटा। आकार छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, परमाणु त्रिज्या क्या हो गई, छोटी। आगे बात समझ में, बस यही रीजन है ना। तो समझा दिया मैंने आपको, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या, हाँ, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाएं से दाएं जाने पे, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं मतलब एल टू लेफ्ट टू राइट। क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, परमाणु संख्या बढ़ जाएगी, परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर क्या बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर। ये क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ गए। क्या हो गए, एटॉमिक नंबर बढ़ गए, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो यहाँ पे क्या लिखो, प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो गए, बढ़ गए बच्चों। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अगर ये भी इंक्रीज हो गए तो जेड इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो जेड इफेक्ट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अगर जेड इफेक्ट बढ़ गया तो आकार क्या हो गया, छोटा। तो परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अतः एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम। ये कहानी किस किस के समझ में आ गई। एटॉमिक रेडियस का मतलब परमाणु त्रिज्या क्या हो गई, कम। परमाणु त्रिज्या क्या हो गई, कम। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख दूं ना, एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, कम, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। एटॉमिक रेडियस क्या हो गई, कम। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कम। बस ये चीज याद रखनी है आपको। यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है अपने। ये तो हो गई अलग अलग एटम्स की बात, मतलब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हो, तो क्या हो गई ये बात।
अगर मैं बात करूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, सब इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, उनके आकार में क्या चेंज होगा, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, सेम। परमाणु उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब क्या चेंज आएगा बताओ। अब इसमें कौन सा कंसेप्ट काम में आएगा, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, एनायन की जो साइज होती है वो और केटायन की साइज होती है वो, अभी मैंने जो जस्ट कंसेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग काम होगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं ट्यूशन भी करवाने वाला हूं आपको अभी। तो आप लिखो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कौन सी, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, सेम हो। लिखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रेडियस पे, आकार पे क्या फर्क पड़ेगा। आपके बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो आकार का कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया धनायन होता है, उसका आकार अपने मेन परमाणु मतलब मुख्य परमाणु होता है उससे क्या होता है, छोटा। लेकिन मैंने आपको बताया ऋणायन होता है, एनायन होता है, उसका अपने मेन परमाणु मुख्य जो परमाणु होता है उससे क्या हो जाता है, ऋणायन का आकार बड़ा, एनायन का आकार होता है बड़ा। बस इसके अकॉर्डिंग देखना और पता चल गया, बस कहानी खत्म। उसके बाद हाँ, तो देखो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को आप क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना। हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कौन सी, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, समान हो। तो इसको आप क्या बोल दोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कौन सी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हाँ, तो क्या बोल दोगे, पहली लाइन दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, बराबर, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान। ऐसी स्पीशीज या परमाणु आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान। तो हमें डेफिनेशन तो लिखनी नहीं, बस आपके समझ में आनी चाहिए। संख्या किसकी समान है, इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो या सेम हो, क्या हो बच्चों, सेम हो। तो क्या हो जाएगा इसमें, अब एग्जाम्पल से समझता हूँ, आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे बात करें N-3 की, O-2 की, F- की, नियोन की, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इस पे आकार पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा, यही चीज मैं समझाने वाला हूँ। कंसेप्ट समझ में आ गया आपके, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इनके आकार में देखेंगे क्या फर्क आ जाएगा, है ना। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ गई, हेडिंग डाल दी। अब इनके आकार के बारे में देखिए, है ना। तो क्या अगली हेडिंग डाल दोगे, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का आकार, किसका, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का आकार। तो बात करेंगे साइज की, है ना। लिखा दूं, हाँ। तो मैंने आपको बता दिया था धनायन होता है, धनायन पर जितना अधिक आवेश होगा उसका आकार उतना ही क्या होगा, छोटा। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए उस कंसेप्ट से। मतलब धनायन मतलब प्लस चार्ज जितना अधिक होगा उसका आकार क्या होगा, उतना ही छोटा। अगर जिसपे जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उसकी साइज उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। ये बात मैंने आपको समझा दी। देखो अभी यहाँ पे समझते हैं इसका रीजन, सीधा सा जेड डिबेट में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आगे बात समझ में। अगर बात करें आकार की, किसकी, आकार की, बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो जेड इफेक्ट के कारण होता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। बार बार एक ही टॉपिक पे बात करने से कोई मतलब नहीं है। जेड इफेक्ट समझ में आ गया, कब बढ़ता है कब घटता है। हाँ, तो देखो धनायन पर जितना अधिक आवेश उसका आकार उतना छोटा। ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो एक तो, है ना। इसके लिए कंसेप्ट के लिए क्या है, रामबाण। सबसे पहले क्या लिख लोगे, जितना अधिक धनावेश उतना ही छोटा आकार। तो धनायन पर जितना अधिक आवेश, है ना, जितना अधिक प्लस चार्ज, कौन सा, प्लस चार्ज, उतना ही छोटा आकार, उतना ही छोटा आकार। सीधा सा मतलब ये हो गया, प्लस चार्ज बढ़ेगा साइज क्या हो जाएगी, कम। आ गई ना बात समझ में। दूसरा पॉइंट क्या लिख लोगे, जितना अधिक माइनस चार्ज, जितना, कितना, जितना तुम बढ़ाओगे माइनस चार्ज, जितना अधिक माइनस चार्ज मतलब ऋणायन का आकार उतना ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही बड़ा आकार, साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आगे ना कहानी समझ में, माइनस चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब क्वेश्चन से करते हैं, ये लाइन आपके याद हो जानी चाहिए। रीजन क्या बता दिया मैंने, जेड इफेक्ट के कारण। किसके कारण, जेड इफेक्ट के कारण। अब बढ़ती कब होती है, कमी कब होती है, वो भी आपके आगे समझ में आ जाएगी, मैं बता दूंगा। जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा, कैसे, प्लस चार्ज बढ़ेगा मतलब जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहाँ पे सीधा सा एक लाइन, छोटी सी एक कंसेप्ट आना चाहिए ना, जेड इफेक्ट में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। सीधा सा लिख लो, जेड इफेक्ट में यहाँ क्या हो जाती है, वृद्धि। अगर आकार छोटा हो रहा है मतलब जेड इफेक्ट में क्या हो गई, कमी हो गई। क्या हो गई, जेड इफेक्ट में कमी हो गई। अभी बात समझ में, आकार उतना ही छोटा हो जाता है, इसी वजह से होता है ना। हाँ, इधर क्या हो जाएगा, आकार बड़ा होना मतलब जेड इफेक्ट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, बस बात खत्म। हाँ, तो इधर क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट में
कमी, एरो नीचे मतलब जेड डिफेक्ट में क्या आ गई बच्चों, कमी आ गई आयन वाले में। हाँ, तो अब मैंने आपको रामबाण दे दिया, अब लिखाता हूँ क्वेश्चन। आगे बात समझ में, अब करो, देखो लग जाओ क्वेश्चन हो गए। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और आप मेरे को बताओगे। क्वेश्चन लिखो, क्या लिखो, बढ़ता क्रम लिखना है आकार। क्वेश्चन क्या है, बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बढ़ता क्रम लिखना है। कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, CREASING है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना आपको। बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे पहले कम, उसके बाद उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, फिर उससे सबसे ज्यादा, सबसे लास्ट में लिखना है ना। मतलब आगे तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। एक हो गया Mg+2, ऐसे ही उसके बाद में बात करूँ मैं Na+ की, किसकी, Na+ की। लास्ट में बात करूँ मैं Al+3 की। तो इसमें आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। हाँ, तो देखो जितना धनायन होगा उसका आकार उतना ही क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा धनायन उसका आकार उतना ही छोटा। तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो Al+ पे क्या है, +3 है, तो इसका आकार सबसे छोटा, तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि आकार क्या है इसका, सबसे छोटा। उसके बाद में Mg+2 आ जाएगा, क्यों, इसके बाद में चार्ज इस पे ही है ना, और सबसे लास्ट में आ जाएगा Na+, सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अगली बात समझ में, कहानी समझ में आई कि नहीं आई, आ गई क्या, आ गई तो फिर चापो। आ गई, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन यही है, बढ़ता क्रम लिखना है। कौन सा, साइज का बढ़ता क्रम। हाँ, आगे ना बात समझ, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, आइन चेंज करूंगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहने वाला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही रखना है आपको। किसका, साइज का, किसका, साइज का। लिखो क्वेश्चन, F- लिखो। कौन सा, F- लिखो। ऐसे ही N-3 लिख लो, N-3 लिख लो, लास्ट में O-2 लिख लो। कौन सा, O-2, इनके आकार में लिखना है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार आया है नीट में, फोन वाला। कौन सा है ये, फोन वाला है ना। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके ऊपर है, -3 पे, मतलब इसका आकार क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। कौन सा, जिसपे चार्ज माइनस सबसे ज्यादा, उसका आकार भी सबसे बड़ा। तो सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, ये, मतलब बाद में सबसे पहले क्या आएगा, F-, क्योंकि इसका आकार क्या है, सबसे छोटा, क्योंकि चार्ज क्या है, कम। हाँ, तो ये आपके F-, उसके बाद में बढ़ता क्रम लिखना है ना, तो O2-, लास्ट में N3-, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है ना, FON। इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पे जेड इफेक्ट की वृद्धि हो गई या कमी, यहाँ पे जेड इफेक्ट क्या हो गया, कम। रीजन क्या है, जेड इफेक्ट में कमी। तो ये भी आपको याद तो है, फिर भी मैं याद दिला दूं, जेड इफेक्ट में क्या आ गई बच्चों, कमी आ गई है ना, इस वजह से हो गया। यहाँ तक समझ में आई कहानी, चले आगे। हाँ, चले आगे। हाँ, एक क्वेश्चन और लिखा देता हूँ लास्ट में। क्या करना आपको, एक तो बढ़ता क्रम लिखवा देता हूँ, एक घटता क्रम। क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे है ना, एक तो बढ़ता क्रम का लिखोगे, एक घटते क्रम का लिखोगे। मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए। तो एक तो लिखो Ne+, क्या Ne लिखो, सॉरी है ना, Ne लिख लो, Mg+2 लिख लो, Ne है, फिर Mg+2 है, ऐसे O2- हो जाएगा। कौन सा, O2-, एक Al+3 हो जाएगा, मिक्स में लिखवा रहा हूँ सारे के सारे, F- हो जाएगा और N-3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, N-3, लास्ट में एक और लिख लो Na+, कौन सा, Na+। तो इनके आकार में आपको क्या करना है, बढ़ता क्रम लिखना है। कौन सा क्रम लिखना है बच्चों, यही इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखना है साइज का। आगे बात सुनिए, सबसे पहले कौन आ जाएगा, देखो जिसपे प्लस चार्ज ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसकी साइज सबसे कम। तो सबसे पहले ज्यादा चार्ज वो आएगा, फिर उससे कम चार्ज वाला, फिर उससे कम चार्ज वाला, सबसे लास्ट में आएगा सबसे कम चार्ज है वो वाला। आगे बात समझिए, ये तो हो गया बढ़ता क्रम। अब एक अगला क्वेश्चन लिखो घटते क्रम का। किसका, घटते क्रम का। साइज की बात हो रही है यहाँ पे, घटते क्रम का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात चल रही है, घटते ऑर्डर नहीं। देखो क्वेश्चन लिखो, P3-, कौन सा, P-3 हो जाएगा, ऐसे S-2 हो जाएगा, ऐसे ही Cl- हो जाएगा, सारे मिक्स में दे रहा हूँ ना। ऑर्गन हो जाएगा, कौन सा है, ऑर्गन हो जाएगा K+ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, K+, ऐसे ही Ca+2 हो जाएगा, और लास्ट में को लिखना चाहो तो स्कैंडियम हो जाएगा। कौन सा, स्कैंडियम हो जाएगा। अभी बात समझ में, इसको आप किस में लिखना है, घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गई बात। चलो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।